ले जी, यहाँ पे देखिएगा मैं ऑलरेडी जो यहाँ पे एग्जांपल एक टेबल्स क्रिएट कर चुका हूँ। देखिएगा मेरे पास एक टेबल है जी, किस नाम से है, कोर्स क्लास टेबल के नाम से। क्वेरी पे जाऊँगा, यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नेम मेरे पास है जी दिस वन, इसको आप करेंगे एग्जीक्यूट। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, सॉरी यहाँ पे आपकी डीबी का नेम सेलेक्ट करेंगे आप, यूनिक, ठीक है। आप इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो देखते ये देखिएगा मेरे पास ये टेबल है जो कि अननॉर्मलाइज फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, अभी मैंने अननॉर्मलाइज फॉर्म है तो मैं तीनों कमांड्स लगाऊंगा, इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की, ठीक है। तो अननॉर्मलाइज अगर डाटा है तो क्या नुकसान है वो देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या करना है, न्यू वैल्यू एंटर करनी है। गौर कीजिएगा, मैंने कोर्स आईडी एंटर करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये टू टेबल्स का मेरे पास रिलेशन है, एक स्टूडेंट का दूसरा कोर्स का है। तो अगर मैं न्यू वैल्यू एंटर करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, मैंने कोर्स आईडी एंटर करना है या कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज ऐड करनी है मुझे, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी है मेरे पास, सिलेक्ट कर लें 401। फिर कोर्स नेम है जी, कोर्स नेम सिलेक्ट कर लें आप, मेरे पास है AI। इसके बाद मेरे पास है जी फी है, सिलेक्ट कर लें, फी मेरे पास है, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने यहाँ पे देखिएगा इस सेशन जो है इसको मैं जैसे अब एग्जीक्यूट करूँगा तो देखते हैं एरर आता है, इसको अपडेट या इसको सुंदर वैल्यू रिजल्ट करेगा। देखिए इसने एरर दिया, कहता नहीं कर सकते आप जब तक, क्योंकि सफाई वैल्यू उसके साथ मैच नहीं कर रही। वो कह रहा है जब तक आप ये वाला स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास ये नहीं एंटर करते, ये भी रिकॉर्ड एंटर साथ करोगे तो मैं आपको एंटर करने दूंगा वैल्यू, वरना मैं आपको वैल्यू एंटर नहीं करता, करने देता। इस तरह के एरर को हम बोलते हैं इंसर्शन एनोमली, ठीक है। अब आता हूँ मैं डिलीशन के लिए। एनोमली इशू या एरर कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, अब मुझे डिलीट करनी है रो। अब गौर कीजिएगा, मुझे रो डिलीट करनी है वो जहाँ पे नेम कंप्यूटर है और स्टूडेंट आईडी दिस वन। अब गौर कीजिए इस टेबल में एक बोर्ड ये है 301, एक 301 ये है, यहाँ भी कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है। अब गौर कीजिएगा, मैं डिलीट की कमांड यूज करता हूँ, डिलीट फ्रॉम टेबल, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कोर्स नेम इक्वल टू कंप्यूटर। देखते हैं जी क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने डिलीट किया। अब एक चीज और है, जब आप डिलीट करते हैं मुझे इस टेबल में से सिर्फ स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक है। तो अब होगा क्या, मैं इस कमांड को जैसे ही रन करूंगा वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी डिलीट कर देगा और कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डिलीट कर देगा। अब और कीजिए आप, मुझे ये रिलेशन किस चीज़ का है, स्टूडेंट और कोर्स का है। वो कोर्स मैंने तो कोर्स डिलीट करना है ना, वो क्या करेगा, कोर्स से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देगा और स्टूडेंट से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देगा, यानी कि पूरी रो, पूरे रिकॉर्ड को क्या करेगा, डिलीट कर देगा, यानी कि पूरी रो को। अब जैसे मैं इसको देखिए एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ, यहाँ पे देखिए दोनों रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए मेरे टेबल में से, जो मैंने अभी बनाया था उसमें देखें दोनों रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। कहाँ गया, इस तरह के इशू को, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं डिलीशन एनोमली या डिलीशन एरर्स या इशू बोलते हैं। अब पूरे का पूरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया, कोर्स रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है रिकॉर्ड वो भी डिलीट हो गया। तो ये नुकसान है जब आप नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक को यूज नहीं करते। चलिए अपडेट करके देखते हैं। अब अपडेट करना चाहते हैं हम, तो अपडेट में देखिएगा क्या होगा, मैं इस रिकॉर्ड के अंदर एक वैल्यू और एंटर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अपडेशन का पता चले। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करता हूँ समझाने के लिए। आईडी है जी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5, कोमा नेम है मेरे पास उस्मान, कोमा क्लास है मेरे पास CS202।
आईडी मेरे पास है 501। लिसनर्स देखिएगा, मैं इस अननॉर्मलाइज डाटा के अंदर एक रिकॉर्ड मैंने और एंटर किया। अब मेरे पास ये रिकॉर्ड, ठीक है जी। अब देखिए मेरे पास ये रिकॉर्ड है। अब मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इशू, प्रॉब्लम, मतलब जो भी कहेंगे, मतलब या जो भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैंने अपडेट की कमांड लगानी है। अपडेट करो किसको, टेबल को सेट कर दो, किसको सेट कर दो, किसको, एरएस नेम को, ठीक है। स्टेट को कर दो कंप्यूटर के, ठीक है। वेयर वेयर एस आर एस आई डी इक्वल हो जाए किसके, 501 के। अब इससे होगा क्या, देखिएगा ये इसमें नुकसान देखिएगा अपडेट का। अब मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे नेम सी एस आर है वहाँ पे कंप्यूटर नेम आ जाए, जहाँ पे आईडी 501। अब जहाँ जहाँ 501 है वहाँ भी चेंजिंग हो जाएगी, यानी कि अली का रिकॉर्ड भी चेंज हो गया, उस्मान का रिकॉर्ड भी चेंज हो गया। देखिए इफेक्ट पड़ेगा दोनों पे। तो देखिए इसको जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा वो देखिएगा। तो करेक्ट सिंटैक्स आई थिंक कहाँ पे है, सॉरी, अपडेट टेबल सेट कर दो एस आर नेम इक्वल टू कंप्यूटर, ये एस आर एस आई डी को जैसे करते हैं, ओके। अब देखिए टू रो इफेक्ट हुआ है, दो रोज पे इफेक्ट पड़ा है। तो जैसे आप सर्च करें फ्रॉम करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। ले दी, देखिए उसने दो जगह पे अपडेट कर दिया, अली का भी उसने कंप्यूटर कर दिया, उस्मान का भी कंप्यूटर कर दिया। तो इस तरह के अब क्या है, इंसर्शन में, डिलीशन में, अपडेशन में क्या है, हमें तीनों में इश्यूज, प्रॉब्लम्स इन का सामना करना पड़ा। इंसर्शन जब इंसर्ट किया, या फिर कब होता है जब वैल्यू एंटर ना करने दिया आपको, जब तक आप दूसरा टेबल का वैल्यू एंटर ना करें। डिलीशन में क्या है, आपने किसी एक टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करना है, कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है, तो क्या करता है, स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से डिलीट कर दी, पूरी रो को डिलीट कर दिया। ये भी एक error मसला है भाई। फिर तीसरे में क्या अपडेशन, जब आप अपडेट करना चाहो तो उसने देखा कि डिफरेंट नेम के उसने रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया। तो ये क्या चीज़ें थी, अननॉर्मलाइज की सूरत में हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक और डाटा एक्सेस नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें फिर जरूरत पड़ी नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है। ये था, मैंने आपको प्रैक्टिकली यूजिंग एक्सप्रेशन करके दिखा दिया है कि अगर आपका टेबल अननॉर्मलाइज फॉर्म में है तो इस सूरत में आपको क्या नुकसान है। मेन तीन देखिएगा नॉर्मलाइज इश्यूज आते हैं अगर आपका डाटा नॉर्मलाइज है, डिलीशन, अपडेशन, रिजर्शन, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपडेट की सूरत में, अब मैं नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म की तरफ आता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मैं ऑलरेडी 2 टेबल्स बना चुका हूँ, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ तक तो कंसेंट क्लियर हो गया होगा आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब 2 टेबल्स है, अब इस मेन टेबल को मैं डिवाइड कर दिया 2 टेबल्स में। नेक्स्ट तारीख फ्रॉम, टेबल का नेम एक मेरे पास है स्टूडेंट, तो दूसरा मेरे पास है जी कोर्स टेबल का, ठीक है। दोनों का एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने अकॉर्डिंग टू एक्सेल जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं उसके मुताबिक जो है उसको किया है, तो वो इसको रीनेम कर दें क्योंकि टेबल एक कीवर्ड है, यहाँ पर उसको पोस्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, ये देखिए 2 टेबल्स आ गए मेरे पास, 2 टेबल्स बन के आईडी, नेम, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर चले ऐसा करते हैं कि मैं इन टेबल को डिलीट करता हूँ, दोबारा इस टेबल को जो हम करते हैं क्रिएट करके देखते हैं, प्राइमरी की कैसे लगेगी, फॉरेन की किस तरह लगेगी वो चेक करते हैं, ठीक है। डिलीट दिस वन एंड डिलीट दिस वन, ओके, ठीक है जी। ये मेरे पास मेन टेबल है। अब मुझे टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे,
टू टेबल है जी, एक है स्टूडेंट का, स्टूडेंट आईडी, इसको मैं कहता हूँ इंटीजर, यहाँ पे प्राइमरी की सेट कर दें। स्टूडेंट तो इसका नेम है जी, वाउचर रख लेते हैं। स्टूडेंट नेम है उसका, फिर स्टूडेंट नेम के बाद आता है जी क्लास, डाटा रख देते हैं वाउचर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ले लेते हैं कोर्स आईडी भी, जो कि फॉरन की यूज़ करनी है। एक टेबल और क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करें, टू टेबल चाहिए ना, एक कोर्स से रिलेटेड और एक स्टूडेंट का। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ न्यू टेबल पे, यहाँ पे हम कोर्स का भी बना लेते हैं साथ ही, CRS कोर्स आईडी, ठीक है, जो कि इंटीजर है, प्राइमरी की नल नहीं, नोट नल नहीं, प्राइमरी की लगा दी यहाँ पे। कोर्स आईडी, कोर्स नेम है वाउचर कर लें इसको, ठीक है। कोर्स आईडी फी है, इंटीजर कर दें इसको, ठीक है। इसको क्लोज करें, सेव कर दें, क्लोज, यस। सेव करना चाह रहे हैं, इसको कर देते हैं कोर्स का, मेरे पास कोर्स का टेबल, ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोर्स आईडी एज अ कोर्स आईडी, CRS कोर्स आईडी जो है वो एज यहाँ पे क्या करेगी, फॉरन की आएगी, क्या आएगी, फॉरन की आएगी ना। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ फॉरन की प्राइमरी की कैसे लेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिलेशनशिप पे जाएंगे, ऐड करवाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, बताना इसको किस टेबल में कौन सी प्राइमरी की है। ले जी, टेबल वन, टेबल वन, वन किस नाम से है जी, इसको आई थिंक हमने टेबल वन ये भी नेम चेंज नहीं किया, टेबल वन ही रहने देते हैं, ठीक है। तो टेबल वन में जो है उसमें प्राइमरी की है जी स्टूडेंट आईडी, ठीक है। टेबल टू जो किस, टेबल वन में जो कोर्स आईडी है वो एज अ फॉरन की है, ठीक है। ये टेबल वन था ना, इसमें ये एज अ कोर्स आईडी हम एज अ फॉरन की ले रहे हैं, इसको ओके कर दें और यहाँ से इसको क्लोज कर दें, ओके। अगर इसको सेव कर दें, यस, यस, टेबल वन के रहने, ठीक है। ये देखिए टू टेबल्स आ गए मेरे पास, फॉरन की प्राइमरी की मैंने इंप्लीमेंट कर दी है इनके। अभी जो कोड एंटर करना चाह रहे इसके अंदर, तो कोड एंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे कोर्स पे इस टेबल पर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट रो पे चले जाएँ, तो यहाँ से जाकर आप वैल्यू एंटर करते हैं। कोर्स आईडी मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 101, नेम है जी कोर्स का CS, की है 1000, एंटर कर दें। मेरे पास कोर्स आईडी है 102, DLD, और इसकी है फी 2000, 103, कोर्स है जी AI, और इसकी फीस है जी 5000, लेट कर लें, ठीक है। इसको कंट्रोल एस कर दें, कंट्रोल एस कर दें और यहाँ से इसको क्लोज कर दें, ओके। अब टेबल वन में आ जाइए, जो कि स्टूडेंट का टेबल है, इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इस टेबल पर राइट क्लिक करें, एडिट रो में जाएंगे, इसकी वैल्यू एंटर कर दें। स्टूडेंट आईडी है मेरे पास 200, नेम है जी अली, क्लास है जी, क्लास है C001, और आईडी है जी मेरे पास 101, ठीक है। देखिए तो टेबल में वापस कौन सा है उसमें रिकॉर्ड, ओके। नेम है अली, क्लास है मेरे पास नो रो वाज अपडेटेड, क्या कह रहे हैं,
दोबारा यहाँ पे कोर्स चेक करते हैं। कोर्स में हमने क्या लगाई आईडी, कोर्स में आईडी दी है 101 102 103। तो यहाँ पे 101 103 स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, ओके, ओके क्लोज। मैं जाता हूँ यहाँ पे कोर्स के, हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में, देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसको भी आप कर दें, सेव कर दें। ओके, यहाँ पे जाने की लगानी है तो ठीक है जी, क्लोज, सेव। क्लोज, क्लोज। स्टूडेंट के डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या इशू है, ये भी नोट कर होना चाहिए, इसको भी कर देते हैं सही। CRS कोर्स का नेम, ठीक है, CRS। एडिट व्यू में जाते हैं जी, क्लियर कोड है। अब जाएंगे स्टूडेंट पे, स्टूडेंट के एडिट रो पे जाएंगे, CRS। अब आईडी एंटर करते हैं, 1, नेम है, क्लास है, आईडी है, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी शो हो रहे हैं किस पॉइंट से, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी 101 से। ओके, ये मेन टेबल है, इसको मैं डिलीट करता, ये नहीं चाहिए। क्लोज, क्वेरी में जाते हैं, सेलेक्ट टाइप फ्रॉम टेबल का नेम, फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट, ठीक है जी। अब मैं एक वैल्यू ऐड करता हूँ यहाँ पे, लिंक इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है जी मेरे पास स्टूडेंट, वैल्यूज ऐड करनी है मुझे, स्टूडेंट आईडी, वन हजार से स्टार्ट करते हैं, फिर नेम है जी एली, रोमा, उसके बाद है क्लास, क्लास है जी R1 के नाम से, कोमा, CRS आईडी है 101।
एग्जीक्यूट करें। इज स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की सेम टेबल। ओहो, ये सोच देखिएगा इसमें मसला क्या कहाँ पे आया। यहाँ पे देखिएगा दोनों टेबल के डिज़ाइन व्यू में जाइएगा ज़रा, जिसको मैं करता हूँ क्लोज, नो सेव। स्टूडेंट टेबल के अंदर देखिएगा डिज़ाइन व्यू में इसके भी गया और कोर्स के टेबल में डिज़ाइन व्यू में गया। ठीक है, अब ये है कोर्स का टेबल। कोर्स के टेबल में कोर्स आईडी पे जो है प्राइमरी की लगी है। अब यहाँ पे ये एज ए क्या है फॉरेन की है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, दोबारा रिलेशनशिप में जाते हैं। तो रिलेशनशिप में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करना है क्लिक। अब देखिएगा स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी क्या है प्राइमरी की है। ठीक है, अब स्टूडेंट के ही टेबल में कोर्स आईडी जो है फॉरेन की है। प्राइमरी की कोर्स के टेबल में कोर्स के टेबल में कोर्स के टेबल में कोर्स आईडी प्राइमरी की है। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग करनी है। फिर स्टूडेंट के टेबल में कोर्स आईडी एज अ फॉरेन की है। ओके करें, क्लोज कर दें। ठीक है जी, अब इसको करते हैं क्लोज, यस यस। अब इसको भी करते हैं क्लोज। ठीक है जी, अब देखते हैं वैल्यू एंटर करके। एडिट तो वॉल्यूम में जाएं, यहाँ वैल्यू अब ऐड करते हैं, देखते हैं क्या है। आईडी है जी 1, नेम है जी उस्मान, क्लास है मेरे पास C001, आईडी है 101, एंटर। ओके, अब ठीक है, 2 एंटर किया। अब है जी अली, अली के बाद है जी RC002, आईडी है जी 102, इससे आईडी 3 है जी। यहाँ पे निशान, यहाँ पे RC001 और यहाँ पे है आईडी है जी 103। ठीक है जी, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल S, इसको करें क्लोज। ले जी, आप जाएंगे न्यू क्वेरी में। अब देखिए हमने डाटा को नॉर्मलाइज कर दिया। उस टेबल को मैंने क्या किया, हमने नॉर्मलाइज कर दिया। अब आप देखिए इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो अननॉर्मलाइज डाटा में आई थी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अब इशू क्या था, मैंने एक ही टेबल में प्राइमरी की भी सेट कर दी, फॉरेन की भी सेट कर दी, तो इस वजह से इशू आ रहा था। सेकंड टेबल है जी स्टूडेंट का। लेंज देखिएगा दोनों टेबल में वैल्यूज आ चुकी हैं। लेंज अब देखें, अब यह है कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है तो स्टूडेंट से टेबल में से रिमूव होगी। अब जिस टेबल में मुझे जो रिकॉर्ड न्यू एंटर करना है, मैं कोर्स आईडी एंटर करना चाहूँ तो इसमें न्यू एंटर रिकॉर्ड एंटर कर सकता हूँ मैं। देखिएगा इंसर्ट इनटू टेबल, ठीक है। चलिए कोर्स का टेबल लेते हैं, रिजल्ट इनटू वैल्यू कोर्स। ठीक है, वैल्यूज ऐड करनी है मुझे। कोर्स आईडी है मेरे पास 104, कोमा उसके बाद कोर्स नेम है जी मेरे पास AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोमा उसके बाद मेरे पास फी है फॉर एग्जांपल फोटो, ब्रैकेट क्लोज। ले जी देखते हैं, ठीक है, वाट अफेक्टेड। अब देखिए ये स्टूडेंट्स कोर्स के टेबल में वैल्यू इजीली आसानी से एंटर कर सकता हूँ। पहले क्या था, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में क्या था, आप टेबल में वैल्यू एंटर नहीं कर पा रहे थे जब तक आप दूसरे एट्रीब्यूट्स एंटर नहीं करते। तो इसलिए अब देखें, अगर आपने कंटेनर के अंदर डीबी के अंदर अच्छे बेहतर तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया तो उसके बाद आप डाटा को आसानी से और इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर डिलीट करना चाहिए तो आप इजीली डिलीट की कमांड भी यूज कर सकते हैं, डिलीट की कमांड यूज इजीली कर सकते हैं आप यूज। ठीक है, अब अगर डिलीट करना है किसी को तो डिलीट कर दें, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कोर्स आईडी इक्वल टू इसके 101। देखते हैं करता है इसको कि नहीं।
तो एरर सॉरी देखते कहाँ पे डिलीट फ्रॉम कोर्स 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 को सेलेक्ट करते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल db where CRS ID equal to 101 दिस वन सॉरी कोटेशन मार्क। ठीक है, अब चेक करते हैं। रेफरेंस की ओके कोर्स में से अब देखिएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो स्टूडेंट का टेबल है इसमें देखिए अगर रेफरेंस किया है ना, ठीक है। अब यहाँ मैं टेबल चेंज करता हूँ। देखिए टेबल का नेम मुझे लेना है जी स्टूडेंट का, ठीक है। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। वन अफेक्टेड ले स्टूडेंट के टेबल में देखिए इजीली जो है आप स्कोर कोड को देखिए डिले होगा कोड। अब 101 ये आपने कोर्स का देखना तो कोर्स का भी देख लेते हैं। आप इजीली मैनेज कर सकते हैं रिकॉर्ड को। ठीक है, स्टूडेंट के टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट किया लेकिन उसमें जो सेफ है। आप देखें आप चाहते हैं नहीं मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है किसमें से, कोर्स में से। तो देखते हैं कोर्स में से होकर डिलीट करके देखते हैं। डन ले जी कोर्स में से होगा। देखिए तो दोनों टेबल को एग्जीक्यूट देखें। आप इजीली डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। आपको प्राइमरी की फॉरन की लगानी नहीं चाहिए, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं डाटा को, नो प्रॉब्लम। कहाँ पे टेबल सेपरेट होगा, कहाँ पे कॉलम्स को अलग अलग करना है, ये बेसिक कंसेप्ट था। इस तरह आप अपडेट भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा स्लाइड्स के अंदर जितने भी उसके अंदर जो दिए गए हैं एग्जाम्पल्स जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत आसान है। पूरे वीक में अगर कोई इशू है आपको नॉर्मलाइजेशन के हवाले से समझ नहीं आ रही तो आप, लेकिन बात है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो काम करने भी मज़ा आएगा। तो अगर कोई इशू आप जरूर डिस्कस करें, जो है कमेंट्स कर दें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या आप गूगल क्लासरूम पे जो है मैसेज कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले आपने अननॉर्मलाइज डाटा लेना है, टेबल्स लेना है, उस पर कमांड्स लगा के देखें, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की। आपको कि आपको मसले आएंगे, आप डाटा को सही मैनेज नहीं कर पाएंगे, ना वैल्यू रिजल्ट सही तरीके से कर सकते होंगे, ना अपडेट ना डिलीट, आपको रिजल्ट कुछ और ही मिलेंगे अननॉर्मलाइज की फॉर्म में। जब आप नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं तो उस वक्त में क्या होगा, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक कंसेप्ट था इंट्रोडक्शन लेवल पे, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था नॉर्मलाइजेशन का। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई इशू हो तो जरूर डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।